हेलो गाइस, वेलकम टू ओडी के यूट्यूब चैनल। यार लास्ट टाइम आपने जैसे देखा कि हमारे आईआईटी बॉम्बे लाइक जेई एस्पिरेंट्स के लिए हमने वो सीरीज से स्टार्ट किया था जिसमें आईआईटीएंस ने आपको गाइड किया। सो आज हमारे साथ सायक विश्वास फ्रॉम एम्स दिल्ली। सो जो नीट की जो अल्टीमेट जर्नी होती है जिसे हम कहते हैं लाइक जो गोल हमारा होता है, तो उसी के बारे में बताएंगे सायक। बस हमारा इंटरव्यू से यार ये गेस्ट जो लेक्चर है हमारा, इसको स्टार्ट करने के पहले एक 2 मिनट की वीडियो आप देख लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसे। ओके। सो सायक, कैसे चल रही है यार आपकी लाइफ? हाँ। हाँ, मेरा सही चल रहा है। अभी तो कॉलेज फर्स्ट ईयर में है हम। अभी तो पहला 6 महीने हो गया कॉलेज का, तो सही चल रहा है। बहुत बढ़िया। यार यही है कि हमारे ये जो सीरीज है इसका एम ही वही है कि ये जो हम इतनी मेहनत करते हैं, 2 साल नीट हाँ हाँ। एस्पिरेंट्स एक बार 3 साल कर लेते हैं, मतलब 3-4 साल हाँ काफी कॉमन होता है ना नीट में। तो हाँ, काफी कम। हाँ, तो इज इट रियली वर्थ इट? लाइक एम्स में जाने के बाद क्या लग रहा है आपको? वो उतनी हाँ, मेहनत अब का देखिए। मिला आपको? देखिए, एट एट द एंड ऑफ द डे तो वर्थ इट होता ही है, ये तो पहली बात। क्योंकि नॉट ओनली अब मतलब कॉलेज में आके मतलब कॉलेज मिलना इज नॉट ओनली द वर्थ इट थिंग, ऑल्सो कि आप प्रिपरेशन में जितनी चीजें सीखते हैं एज एन इंडिविजुअल। मान लीजिए आप जितने मेहनत की है एज तो आप हार्ड वर्क कैसे करते हो, आप जिंदगी में आगे जाके अप्लाई कर सकते हो वो एक्सपीरियंस को ना। जी ये जी। बहुत बड़ी बात हो जाता है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना कैसे होता है, कि ये सब रिलेटेड चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ कॉलेज ही मिल गया, ये मतलब एक ही चीज है। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसे इनवेलेबल एक्सपीरियंसेस हो जाता है, जिससे कि आई थिंक पूरा होल थिंग मिला के तो वर्थ इट है ही। it होता है वही। लास्ट टाइम भी हमारे जो मतलब आईआईटियंस आए थे, उन्होंने भी कहा था कि द जर्नी मैटर्स रादर देन द हाँ, रिजल्ट्स। जर्नी।
हाँ, ऑफ कोर्स जर्नी मैटर्स। जी, तो क्वेश्चंस जो हमारे पास आए काफी स्टूडेंट्स के, वो तो पूछते हैं हम, बट आप कुछ अपने हाँ टिप देना चाहेंगे कि कैसे प्रिपेयर करें, या कोई आपका वो किस्सा जिसने आपको मोटिवेट किया हो? लाइक 10 तक तो हाँ सभी हाँ होते हैं, आपका कैसा है मेरे को, हाँ बट हाँ पॉइंट आता है, टर्निंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, जिसके बाद लगता है नहीं अब पढ़ाई करनी चाहिए हम लोग को, है ना? तो उस हाँ 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 चाहेंगे, आपका कैसा था? हाँ हाँ। तो मेरा मतलब 10 तक तो अच्छे खासा नंबर आता था, ठीक है। बोर्ड में मैंने 98% सिक्योर किया, सीबीएसई में पढ़ता था। फिर जब 11 आया तो मैं कोचिंग में गया, फिर कोचिंग का जैसे टेस्ट चलता रहता था मैं पढ़ता था। और सबसे बड़ी बात होता है कि मतलब मोमेंटम को सही रखना होता है कि अगर मान लो कि कभी टेस्ट में कम नंबर भी आ गए तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है, और अगले टेस्ट में ज्यादा अच्छे से कैसे पढ़ के फिर मतलब इम्प्रूव करना है, ये बड़ी बात होता है। अप्स एंड डाउन होता ही रहता है हर जर्नी में, लेकिन मेन बात वही होता है कि अब मोमेंटम को सही रखना होता है इस चीज में। कभी डिमोटिवेट नहीं होना है, बस कंटिन्यू करते जाना है बस। एक्चुअली क्या होता है, आखिर तक जो कंटिन्यू करते रहते हैं ना कि ऐसे हार्ड वर्क, वही आखिर तक अच्छे करते हैं, बस यही मेन पॉइंट है। जी हाँ, ये तो। मतलब आखिर तक लड़ना है, वही बात है और आपने पहले से। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला था ना नीट की? क्या क्या? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, ओके। सो हाँ इनकेस हाँ आपका हाँ नहीं निकलता तो मतलब आप हाँ के लिए गए रहते, लाइक ड्रॉप का हाँ। थिंकिंग, ड्रॉप के बारे में कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखिए, ड्रॉप मतलब जो लोग सोचते कि ड्रॉप करने से कुछ सोसाइटी स्टीरियोटाइप्स होते हैं सोसाइटी में कि ये बंदा ड्रॉप कर रहा है, और उस बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है, एक्सपेक्टेशंस मम्मी पापा का ज्यादा हो जाता है। तो ये सब रिलेटेड चीजें होता है, लेकिन अगर आप मतलब आपका गोल ही वही है, मतलब उससे आप आपका जिंदगी और इजी हो जाए, आपका मतलब मेन गोल ही वही है, तो आप 1 साल तो बहुत छोटी चीज होता है ना उसके रिलेटिव में। अब अगले 5 साल, अब जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अब जो आपका कॉलेज होता है 5 साल, मान लीजिए 6 साल, तो वो आप शेप कर रहे हैं सिर्फ 1 साल ड्रॉप लेके। सो नेग्लिजिबल हो जाता है अगर हमको मिल गया, क्योंकि यहाँ पे एम्स दिल्ली में देखिए बहुत बंदे ने 1 ड्रॉप लिया है, बहुत लोगों ने 2-3 ड्रॉप भी लिए फिर यहाँ पे आए। तो इट डजेंट मैटर एट द एंड ऑफ, बाकी सब तो सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी क्या ही फर्क पड़ता है। सो 1 ईयर ड्रॉप इज लाइक ले सकते हो अगर आपको ट्रस्ट है अपने ऊपर कि आप कर सकते हाँ एकदम हो। एकदम। ओके ओके ओके। चलो, तो क्वेश्चंस वही कॉमन क्वेश्चंस हाँ आपको भी हाँ पूछे होंगे कि कितने घंटे हाँ। पढ़ाई करते थे यार आप? बताओ मतलब सभी को। देखिए, मतलब ये तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लोग पूछते हैं ये वाला, ठीक है। तो देखिए मतलब मेन बात होता है कि अगर आपका स्कूल है, कोचिंग है, तो आपको 4 से 5 घंटे से ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका स्कूल होता है, अगर कोचिंग होता है तो आप थक जाते हो, जर्नी में भी टाइम लगता है। तो बराबर। बेस्ट ये है कि वहां पे जो पढ़ा रहा है उस पे फोकस करो, कंसंट्रेट करो, और सिर्फ दिन के 4-5 घंटे निकालो कि उसको समझने के लिए, कि ताकि आपका डेली आप मतलब आप अपडेटेड रहते हो, ठीक है। फिर जब वीकेंड्स में जब आप फ्री रहते हो, जब वीकेंड्स में आप फ्री रहते हो, ठीक है, आपका कुछ नहीं रहता, तब आप डिवोट करो 10 या 12 घंटे उस चीज को डिकोड करने के लिए या ग्रेस्प करने के लिए। और पूरा 2 वीकेंड जो मिल रहा है, पूरा वीक का जो सिलेबस है आप कंप्रेस करके उस 2 दिन में आप निकाल लो, 10-10-20 घंटे। तो ये वही। मेरा रहता था कि कोचिंग या स्कूल जब रहता था तो सिर्फ 4-5 घंटा, 4-5 घंटा क्या करता था मैं, सारे सारे जो पढ़ाया था उसको डिकोड कर लेता था ताकि कॉन्सेप्चुअल कोई दिक्कत हो टाइम पे सही से क्या। पढ़ाई करते हैं तो फिर बर्डन नहीं आता, लेकिन फिर बाद में बहुत हाँ पढ़ने की हाँ, जरूरत नहीं पड़ती है। वही तो बात है बस। तो ये 2 मेथड से ना बहुत इजी हो जाता है, मतलब अब स्कूल या ट्यूशन से आके अब बस चीजों को सिंप्लीफाई कर लो कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट था यहाँ पे सर ने क्या समझाया, ये अगर समझ गया ना, तो वीकेंड में 2 दिन से आपको फिर से एक रिवीजन देना है बस 2 बार, फिर आपको हो गया। ये बहुत स्टीरियोटाइप होता है कि हर दिन 10 घंटे पढ़ना है, ये नहीं है। आपको क्या करना है, क्वालिटी पढ़ाई करना है आपको। वीकडेज जहाँ पे मतलब, या फिर वीकेंड में भी होता है, जब जब आपका ट्यूशन या स्कूल होता है, मतलब बाहर जाने का प्रेशर रहता है, तो आप उस दिन 5 या 6 घंटे, 5 घंटे मान ले, निकाले, और उस दिन जो पढ़ाया वो डिकोड कर ले अच्छे से कि क्या क्या पढ़ाया, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये डिकोड कर ले और समझ ले अच्छे से जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है सर ने या टीचर ने। फिर आप क्या करें, खुद बैठ के जिस दिन आपका कुछ नहीं रहेगा, आप फ्री रहेंगे,
उस दिन आप पूरा एक ओवरऑल रिवीजन कर ले। तो यही होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हर दिन 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, अब घिसे जा रहे हो घिसे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, वही बात। सो सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ इज योर कैंपस लाइफ, बट अब ऑनलाइन कोविड के कारण कैंपस लाइफ तो एक्सपीरियंस करने नहीं मिली होगी। हाँ, ऑनलाइन में नहीं मिला है, लेकिन हम लकी है क्योंकि बाकी कॉलेजेस जैसे नॉर्मल जनरल लाइन कॉलेजेस, आर्ट्स कॉलेजेस हो गया, कॉमर्स कॉलेजेस हो गए, इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सबका तो ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन हाँ हम मेडिकल कॉलेजेस, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो भी है मेजर मेजर, हाँ, उनका तो ऑनलाइन चल रहा है ना। अच्छा अच्छा। तो लेकिन हम लकी रहे इस मामले में कि हमारा ऑफलाइन हो गया, डिस्पाइट दिल्ली बीइंग एन एपिसेंटर ऑफ कोविड केसेस ना। हम लकी रहे कि हम एटलीस्ट ऑनलाइन हुआ 3-4 महीने, लेकिन ऑफलाइन भी हुआ 3 महीना, तो वी तो कुड एक्सपीरियंस अ लिटिल बिट। ओके, एक्सपीरियंस है आपको कॉलेज का, ये काफी हाँ हाँ। अच्छा। नहीं तो क्योंकि फरवरी मार्च हमको ऑफलाइन हुआ था, तो वी आर वेरी लकी इन दिस केस कि हमको एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन बहुत बंदे को तो नहीं हुआ ना, जो हमको ही एस्पायर नहीं हो करते कि सका। कॉलेज। अभी तक हम वही तो। लास्ट टाइम में जो आए थे उन्होंने हम्म, भी मतलब मेहनत करने के बाद कॉलेज जो देखने की एक इच्छा होती है। हाँ हाँ। ठीक है, खैर कोविड थर्ड वेव में आए तो सैड। पहुंचेंगे जरूर। सैड। चलो, सैड। थर्ड क्वेश्चन है कि बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स कौन सी है फिजिक्स केमिस्ट्री और अच्छा। बायोलॉजी। अच्छा, मैं बहुत डिसेक्टेड वे में बताऊंगा ताकि एकदम मतलब इजी हो जाए, ठीक है, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं रहता। पहली बात, मैं बायोलॉजी का अगर बात करूँ तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड, चाहे समरी का हो, चाहे डायग्राम्स के नीचे लेवलिंग्स का हो, फिगर वाइज डिस्क्रिप्शन हो, फिर हर एक वर्ड का जो मीनिंग है सब कुछ, अब मतलब एकदम डिटेल्ड डिसेक्शन करना है उसको, ठीक है। और एक बुक आता है एमटीजी, जो प्रैक्टिस करने के लिए, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, उसके एमसीक्यू करना जरूर। और अगर आप जिस भी कोचिंग से पढ़ते हैं, या आकाश एलन कोई भी डीपीबी टेस्ट सीरीज का, आप छोटा मोटा एमसीक्यूज लगाते रहिए, ठीक है। ये आपका बायोलॉजी हुआ। और बहुत बंदे ऐसे करते हैं कि कोचिंग का मॉड्यूल्स पढ़ लेते हैं, जैसे हम मैं भी अपना टाइम में पढ़ता था। लेकिन कोचिंग का मॉड्यूल्स क्या प्रॉब्लम होता है कि बहुत हाई लेवल हो जाता है, हो ठीक जाता है, है, मतलब बहुत ज्यादा एडवांस लेवल हो जाता है। एक्स्ट्रा हो तो जाता क्या होता है कि बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम में मेजोरिटी पार्ट एनसीईआरटी से आता है, अभी एग्जाम में एनसीईआरटी से आता है 85 से 90%। तो सिर्फ 10% के लिए, मतलब मान लीजिए 6 से 8 क्वेश्चन के लिए आप पूरा टाइम अगर मॉड्यूल्स पे डिवोट करेंगे, है। तो आपका मेजोरिटी पार्ट छूट जाता है और आप सिली मिस्टेक करते हैं जो इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो वही। मैं बोलूंगा पहले एनसीईआरटी कर लीजिए, फिर एमटीजी जो होता है, एक बुक होता है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, वो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और अगर आपका मन करे, अगर आप चाहते कि आप एक्स्ट्रा एज आपको मिले, तो आप कोचिंग मॉड्यूल्स पढ़े, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स और उनको सॉल्व करे। ये हुआ बायोलॉजी का पार्ट। अब आते केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने जो किया था, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आरसी मुखर्जी एक बुक आता है, वो थोड़ा एडवांस्ड होता है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व किया था उसको। और जो कॉमन बुक होता है जो एकदम अच्छे से करना है, वो इन अवस्थी होता है। अरे उसका प्रॉब्लम्स अच्छा होता है, अच्छा होता है, ठीक है। वो मैंने किया था। और थ्योरी के लिए आप कोचिंग के मॉड्यूल्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे आकाश एलेन हो, कोई सा भी अच्छा खासा उसका कंटेंट रहता है, या फिर आप कोई स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो कर सकते हो, जैसे पी बहादुर हो गया, ये देख लेना बस, ठीक है। और एनसीईआरटी में अगर इनऑर्गेनिक की बात करिए, तो एनसीईआरटी सबसे ज्यादा फॉलो करना है, उनके जो टेबल्स है, ये ये तो बात तो पता है मतलब क्योंकि यूनिवर्सल है ये कि हाँ, सब गलती कर बैठे, यूनिवर्सल है। इनऑर्गेनिक को बाहर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी का वैल्यूज ही देखना है, क्योंकि वहां से घुमा घुमा के क्वेश्चंस आएंगे और हर तरफ से आ सकते हैं। जैसे टेबल्स में वैल्यूज दे दिए, उन लोग ने ऑर्डर पूछ लेंगे, ये सब बात है। तो एनसीईआरटी के घुमा घुमा के देंगे, तो एनसीईआरटी अच्छे से एकदम होना चाहिए। ऑर्गेनिक का बात है, तो ऑर्गेनिक में मैंने क्या किया था, ऑर्गेनिक में मैंने सॉल्व किया था हिमांशु पांडे एमसीक्यूज के लिए। तो आप हिमांशु पांडे, एमएस जॉन, कोई एक सा भी रिकमेंडेड बुक होता है, तो आप वो उठा के सॉल्व कीजिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरे अकॉर्डिंग है, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट लगता है ना। और बाकी की चीजें जो 12 में हम पढ़ते हैं कि कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो सब नेमिंग रिएक्शंस ही डोमिनेट करते हैं इसको। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आता ही है ना जीओसी से। तो अगर आप जीओसी आपका स्ट्रॉन्ग बना लेंगे अब, तो बहुत सही हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि हिमांशु पांडे या एमएस चौहान प्रैक्टिस कीजिए। एक थ्योरी बुक अच्छे होते हैं जो कोचिंग्स में सर लोग नोट्स देते हैं, या फिर कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं, उनके थ्योरी आप फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी भी आप जरूर फॉलो कीजिए थ्योरी के लिए।
और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ऑर्गेनिक का, ठीक है। ऑर्गेनिक में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और फिजिक्स का बात आई है तो फिजिक्स में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले ना आप आपका कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ज्यादा क्वेश्चंस लगाना ही ये पहले मत सोचिए। फिजिक्स में आप पढ़ सकते हैं, पहले मैं बोलूंगा मेरा बेस्ट बुक है, पहले एसी वर्मा पढ़िए, अच्छे से पढ़ना है एकदम। और एसी वर्मा के पता है इतना खास बात है कि एसी वर्मा का क्वेश्चन वैरायटी बहुत अच्छी है, जैसे उनकी एमसीक्यूज है, हर एक एमसीक्यू में एक नया नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अब दूसरा बुक में ऐसा नहीं मिला, दूसरा बुक में वही है कि न्यूमेरिकल घुमा घुमा के देते, लेकिन एसी वर्मा के एमसीक्यूज में कॉन्सेप्ट छुपे हैं। एसी वर्मा के सब्जेक्टिव आंसर्स भी आप कीजिए तो स्टेप आपका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती है अच्छी वर्मा में काफी। डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती है, तो आपको अच्छे अच्छे मतलब एकदम लेवल वाइज आपको प्रिपेयर कर देता। तो वो एक बोर्ड्स के लिए, हर एग्जाम के लिए एसी वर्मा एक मतलब स्टैंडर्ड बोलते हैं हम, होता है। और आजकल एकदम पहले अच्छी वर्मा करो, एकदम है, उसके बाद कहीं पे भी शिफ्ट करो तुम। जी। कहीं पे भी जा सकते हो। फिर मैं बोलूंगा और एक दूसरा साइड बुक ले लो, जैसे डीसी पांडे हो गया फेवरेट, या फिर बीएम शर्मा हो गया, उसके फिजिक्स का आप एमसीक्यूज लगा लो, मॉड्यूल्स का भी एमसीक्यूज लगा लो। और एनसीईआरटी में खासकर बोलूंगा क्लास 12 आप जरूर पढ़ के जाइए, मॉडर्न फिजिक्स जो लास्ट का उनका थी उसका थ्योरी है, वो भी बहुत जरूरी है कि उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे जेई मेंस और नीट में तो बहुत ज्यादा आते हैं उसके उससे क्वेश्चंस, सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, वो ये एक्चुअली टॉपिक्स बने ही वो जेई मेंस के लिए है, मतलब वो स्पेशल टॉपिक हाँ वही आते हैं उसमें। एकदम। जैसे एडवांस में ये सब चीज निगलेक्ट हो जाता है, लेकिन मेंस और नीट में तो आता ही आता है इनसे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन था कि मेजर मिस्टेक्स यू मेड इन योर प्रिपरेशन, बट आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन इज रेलेवेंट फॉर यू। लाइक मिस्टेक्स नो में। नो, देखिए सबको मिस्टेक्स होता है, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम है टॉपर वही बनता है कि जो जो मिस्टेक्स को मतलब रेडिली एक्सेप्ट करके उसको करेक्ट कर लेता है। आता जैसे है। मेरा एक मिस्टेक था कि मैं ना पहले ज्यादा बायोलॉजी मॉड्यूल से पढ़ता था, बहुत ज्यादा, मतलब इतना कंटेंट में पढ़ लिया था कि प्रॉब्लम आखिर लास्ट में क्या हुआ कि मैं इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कंटेंट को ना कॉन्साइज वे में नहीं कर पाया कि ताकि मैं एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ सकता हूँ। अभी मान लीजिए मैं 10-15 मॉड्यूल पढ़ लिया, इतना मोटा मोटा 100-200 पेज का, तो मैं तो एग्जाम के पहले नहीं पढ़ सकता उतना ज्यादा। और वोलाटाइल नॉलेज होता है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वोलाटाइल होता है, जैसे बायोलॉजी भी वोलाटाइल होता है। तो मेन बात है कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन दोनों को ना आप एनसीईआरटी के आसपास ही जो वाइट जगह है वहां पे आप कॉन्साइज करके नोट्स बना के लिख लो छोटे छोटे राइटिंग में। जैसे मान लो इनऑर्गेनिक में बताता हूँ कि जो वैल्यूज होते हैं उनके पास में वैल्यूज तो याद नहीं करना है, लेकिन ऑर्डर लिख लो कि क्या ऑर्डर होता है आयनोशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या क्या ऑर्डर होता है, ये सब पूछ लेते हैं। कि बोल देंगे ग्रुप 15 में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, या फिर कुछ भी हो पूछ लेते हैं। तो मेरा मेन जो मिस्टेक था कि मैं पहले से ही एग्जाम ओरिएंटेड मतलब जो कॉन्साइज मैं रिवीजन कर सकता हूँ वैसा नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को 12th के एंड में बहुत प्रेशर लेके ये सब करना पड़ा। ओके, मैं एक मेन क्वेश्चन तो पूछना रह गया कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 44 आई थी ना? हाँ 44 आया था। 44 आई थी, सो आपके मार्क्स कितने थे एग्जैक्टली आउट ऑफ मेरा 7? मार्क्स 705 था। ओके, सो जो देख रहे हैं यार 705 की, मतलब करो सब प्रिपरेशन, तब जाके आएंगे अंडर 50 रैंक आप सबकी। सो 705 मार्क्स का टारगेट सभी नीट एस्पिरेंट्स का होना चाहिए यहाँ पे। सो हालांकि सब कर नहीं पाते हैं, बट फिर भी टारगेट तो बड़े होने चाहिए सर। टारगेट तो जरूर रखो, क्योंकि देखो हमारे टाइम में जो होता था ना, तो हमारे लास्ट 2 साल में पहले ना मतलब जैसे जेई मेंस का भी अभी ट्रेंड हुआ है कि बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ गया है, तो लोगों को बहुत ज्यादा मार्क्स मिलता था, पहले तो नहीं मिलता था ना। अभी 2 साल ऐसा, अभी 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 2 साल क्या हो रहा है कि बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है। नहीं, तो हाँ, जेई हमारे मेंस टाइम में ना, ये हो गया था, लाइक जो सितंबर का ये था ना, हाँ उसमें हाँ हाँ पेपर थोड़ा सिंपल आ गया था, प्लस 6 मंथ्स का हाँ कोविड हाँ भी लग गया था। हाँ तो एकदम मार्क्स एकदम काफी बढ़ गए थे जनवरी में। काफी बढ़ गया था, और परसेंटाइल खराब गया, क्योंकि मेरे को पता है मेरा दोस्त जो जनवरी में अच्छे किए उनके परसेंटाइल बहुत अच्छे आए थे कंपैरेटिवली। मार्क्स उनको मार्क्स कम आए थे जनवरी में, लेकिन परसेंटाइल बहुत ज्यादा अच्छा आया उनका। भाई। वही बात है। तो मैं बोलूंगा कि मेरे टाइम में ना, जब मैं 11 में था 2018 में, जो टॉपर था उनके मार्क्स से 690, ठीक है। तो हम हमारे लिए उस टाइम में जो हम मॉक टेस्ट देते थे या फिर जो भी देते थे,
उसमें अगर हम 690 के ऊपर कर लिए तो भगवान माना जाता था सब लोग को, मतलब टॉपर बोला जाता था। लेकिन जब हम खुद एग्जाम दिए तब देखा कि 720 फर्स्ट रैंक आया, लेके आया। हाँ जो दो। मेरा अभी बैचमेट है वही दो दो लोगों ने 720 लेके आए, और 705 में अंदर टॉप 50 खत्म हो गया। ओके। तो मतलब राइजिंग जा रहा है ना। तो अब हाँ कभी भी टारगेट मत बनाइए, मैक्सिमम जितना ले सकते हैं, खुद को स्ट्रेच कर सकते हो वही करिए, बस वही बात है। ओके ओके। क्योंकि तो कंपटीशन में यू कैन नेवर प्रेडिक्ट, वही बात। एग्जैक्टली आपके कौन से कोचिंग से थे आप? मैं आकाश से क्लासरूम प्रोग्राम करता था। मैं कोलकाता से ही पढ़ता था, तो मैं आकाश कोलकाता से क्लासरूम प्रोग्राम किया, और मैं एलएन का डीएलपी करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ओके, बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग इन एम्स दिल्ली, लाइक कौन सी थिंग आप सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हो कॉलेज के अपने? बेस्ट थिंग तो मतलब मैं बोलूंगा, मतलब कि यहाँ मतलब जो डाइवर्सिटी है ना, जो मतलब हर जगह से टॉपर लोग आते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस, मतलब जो मतलब लोग हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं ना एम्स दिल्ली में, वही खास स्टूडेंट बनाता है उस। स्टूडेंट्स एम्स दिल्ली बनाता है, ना कि एम्स दिल्ली वो स्टूडेंट। हाँ, वही वही बात है, दैट्स द बेस्ट थिंग। जी ओके। सो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, लाइक वन सेंटेंस में अगर आप बताना चाहेंगे तो अभी नेक्स्ट गोल क्या होगा आपके लाइफ के? अभी तो मैं मतलब जस्ट आई विल जस्ट फोकस ऑन मतलब लर्निंग द बेसिक्स ऑफ मेडिसिन अच्छे से। बस यही मेरा गोल है, मतलब वही से मतलब मैं आगे का प्लान सोच सकता हूँ कि मैं रिसर्च करूँ, या फिर मैं सर्जरी में जाऊँ, या फिर मैं क्लिनिक्स मतलब क्लिनिकल लाइन में जाऊँ, वो देख लेंगे। बाय द वे मतलब सर्जरी मेरा फैसिनेशन रहा है हमेशा से, तो मैं कर सकता हूँ वो चीज आगे जाके। और क्वेश्चंस तो लास्ट में ये पूछे थे यार कि योर सीक्रेट फॉर्मूला स्ट्रेटेजी टू गेट इनटू एम्स दिल्ली, कोई आपका सीक्रेट था मतलब लोगों को बताने के लिए? अभी सीक्रेट। सीक्रेट बात होता है, मैं बताता हूँ, सीक्रेट बात वही है कि आपको मतलब इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मतलब ऐसे कि आप मतलब कितने मार्क्स लाओगे उसके बारे में भूल ही जाओ। मतलब आपको लगे कि क्या है, मतलब 690 तो आना ही चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। जी वो फिर टारगेट। जाके आपका, हाँ हाँ मतलब वही बात है, मतलब दिमाग को ऐसे सेट करना है कि जो जितना स्ट्रेच कर सकते हो ऊपर की तरफ, मतलब मान लो आपको 700 नंबर आ रहा है, आपको सोचना चाहिए 710 क्यों नहीं आया, तभी जाके आपको एमएसएलई मिलेगा। क्योंकि वही बात है कि अब 700 तो मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर मान लिया कट ऑफ 705 हो जैसे इस बार हुआ तो आपको वही सोचना है कि हाउ कैन आई इंक्रीज माई मार्क्स एट एवरी स्टेप, कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होना है खुद से। एम्स दिल्ली का कट ऑफ सर क्योंकि 705 था मतलब, यही है? 705 था इस बार। ओके हम्म। ओके। और फिर 705 पे इस बार रैंक 23, आई सपोज 23 से रैंक 50 तक था। सो ओके। ह्यूज प्रेशर एट वन मार्क जस्ट, आप देख सकते हैं, मतलब ये बात है। ऑब्वियसली मतलब, तो और कैसे चल रहा है मतलब आपका सेमेस्टर आज खत्म हुआ सर, तो बाकी हाँ, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या सीखने मिलता है? एक पढ़ाई तो चलो। एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ज्यादा है एमजीएलडी में स्कोप, मतलब क्या है ना, 11 12 में जब मतलब बहुत बंदे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है हमारे बैच में, क्लास 10 तक उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत अच्छे थे, जैसे अच्छा। नेशनल चैंपियनशिप जीते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट किए हैं, बहुत बैचमेट्स है मेरे। तो हाँ, वो स्पोर्ट वो लोग ना 11 12 में कम कर पाए एकेडमिक प्रेशर की वजह से, जो बहुत कॉमन है इंडिया में। लेकिन यहाँ पे आके वो लोग फिर से परस्यू कर पा रहे हैं, ये अच्छा। बहुत बड़ी बात होता है। मतलब यहाँ पे बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, फिर लिटरेरी सोसाइटी भी है, साइंटिफिक सोसाइटी है, स्पोर्ट्स सोसाइटी है, तो अब वेरियस सोसाइटीज में ज्वाइन कर सकते हैं। और वो लोग आपको मतलब अच्छे से ट्रेनिंग भी देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बायस वे में देखते कि अगर आप नए भी है, मतलब आप नए से सीखने भी चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। ओके जैसे ओके। मेरे बहुत दोस्त है, मतलब मान लीजिए कोई फुटबॉल सीखना चाहता है, तो फुटबॉल वो सीख सकता है यहाँ आके। ऐसे होता है कि जनरली कॉलेज में अब होता है कि आप पहले से आप प्रो हो गए हो, आप हाँ यहाँ पे और प्रो होने की कोशिश कर रहे हो। हाँ लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बायस में वे में नहीं देखता कि आप एमेच्योर हो, आपको नहीं आता हाँ होगा। हाँ। ऐसे बहुत ऐसे हुए हैं कि जो अभी फोर्थ ईयर में एम्स में, वो लोग एम्स को फुटबॉल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलेज को,
लेकिन उनको खेलना ही आता नहीं था कॉलेज के पहले, वो ओके। यहाँ के सीख के प्रो हुए। तो ये बात है, मतलब ये कल्चर तो है यहाँ पे कि बाकी दे अपॉर्चुनिटी इनकरेज। काफी होती है। अच्छा, एक और क्रेज होती है हाँ कि एम्स दिल्ली की फी, तो फी स्ट्रक्चर बता दो सर, हाँ 5 इयर्स का ओवरऑल। हाँ। फी स्ट्रक्चर होता है, हमको 5,000 रुपीज चार्ज किया जाता है। 5.5 ईयर्स इज अप्रोक्स 6 ईयर्स के लिए, ठीक है। उसमें सारे सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। हॉस्टल का इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री है, तो 5,000 आपको देना पड़ता है 5.5 या 6 ईयर्स के लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे खाने के लिए बस थोड़ा बहुत लगता है, और तो बस बाकी सब मतलब फ्री। बाकी आपको बाकी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है देखने के लिए। नहीं, बस पढ़ाई करो, मन लगा के कॉलेज पहुंच जाओ एक बार, ना फीस का, फिर बाकी लाइफ फिर सेट हो जाती है। मतलब वही है कि ये बात है। इज वर्थ इट। तो ये जो हमारी सीरीज है आज हम इसको कंक्लूड करते हैं। आप लास्ट सर कुछ कहना चाहिए कंक्लूडिंग लाइन के रूप में कि एम्स दिल्ली के बारे हाँ, में मैं मोटिवेट करते हुए। मैं ये बोलूंगा कि कभी ना कभी तो सेल्फ डाउट आएगा आपको कि आपको होगा मतलब एमजिल आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत टफ है। अगर हम देखें कि कितने लाख एस्पिरेंट्स देते हैं इस एग्जाम को, 15 लाख देते हैं, उसमें सिर्फ मतलब टॉप 50 एयर मतलब जनरल कैटेगरी जो रैंक होते हैं, टॉप 50 को ही सिर्फ मिलता है। तो अब प्रोबेबिलिटी का लगाएंगे तो 1 in every 30,000 गेट्स दिस रैंक। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है ना, तो टेंशन तो होना ही है, मतलब इससे कि बहुत कम चांस है आपको। लेकिन ऐसा सोचना नहीं है कि इतना कम चांस है लेकिन आपको नहीं मिलेगा। आपको हमेशा वही सोचना है कि निकल गए तो फिर ऑलवेज। जन्नत पहुंच गए आप। सो वो जन्नत के हाँ बारे वही। में मेनली कितना नहीं निकल रहा है ये सोचने से अच्छा कितने निकल रहे हैं लोग, इसके बारे में सोचोगे हाँ, तो आपको भी मोटिवेशन बना रहेगा, है और ना। मैं एक चीज लास्ट बोलूंगा कि बहुत बंदे ऐसे होते हैं कि अगर मान लीजिए उनके खराब हुए तो वो बंदे छोड़ देते, और दूसरी बार ट्राई नहीं, जैसे ड्रॉप का आपने बताया ना, जो स्टिग्मा होता है सोसाइटी में। हम्म। तो मैं बोलूंगा कि आप करिए ड्रॉप और एक बार, अगर आपके पास हुनर है तो आप कर सकते हैं जरूर, क्योंकि मेरे बहुत बैचमेट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार सेकंड मतलब फर्स्ट ड्रॉप लेके सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने एकदम बढ़िया करके से। ओके ओके। सो तो ये बोलूंगा। पर अगर आपको लग रहा है तो आप एक साल जरूर ट्राई कर सकते हैं नीट के लिए। एंड हाँ हाँ हाँ। इसी एस्पेक्ट में सर कंक्लूड करते हैं। आप दर्शकों को कह दीजिए सर शेयर करने के लिए वीडियो। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और जरूर मतलब जो मैंने बोले है आप सब टिप्स फॉलो कीजिए, तो आपको बेनिफिट होगा। ओके सर, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा आप। ओडी की आंखें पर ऐसे ही हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आगे। मिलते हैं फ्रेंड्स, चलो बाय। बाय बाय।